पार्ट 3 की शुरुआत में हमें पता चलता है कि वैलेंटाइंस डे के दिन सभी लोग काफ़ी हैप्पी होते हैं, बट चौको उतनी ही सैड, क्योंकि आज तक उसने जिन लोगों को भी पसंद किया था उन सभी ने उसे वैलेंटाइंस डे के दिन ही रिजेक्ट कर दिया। जब वो 6 क्लास में थी तो वैलेंटाइंस डे के दिन उसके फर्स्ट लव का दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो गया। जब वो हाई स्कूल में पहुंची तो उसे पता चला कि जिस टीचर को वो पसंद करती है उन्होंने वैलेंटाइंस डे के दिन ही अनाउंस किया कि उनकी शादी होने वाली है। एंड कॉलेज में जिस बंदे को वो डेट कर रही थी उसने उसे वैलेंटाइंस डे के दिन ही धोखा दिया, वो भी चोको की बेस्ट फ्रेंड के साथ। वहीं दूसरी तरफ किम यून अपनी मॉम को लेकर काफ़ी परेशान होता है। तभी उसे याद आता है कि चैरी ने उससे कहा था कि अगर तुम चाहो तो मेरे अंकल के यहाँ जॉब कर सकते हो। आफ्टर दैट वो चोको को भी याद करता है एंड थोड़ा सैड हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वैलेंटाइंस डे होता है एंड चोको की शॉप में काफ़ी भीड़ होती है, क्योंकि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद सच में चोको की शॉप काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। वो सभी लोग वहाँ पे किम यून से फाइनेंशियल एडवाइस लेने आए थे। इतने सारे लोगों को देखकर चोको काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो सभी किम यून के आने का वेट कर रहे थे, बट वो अभी तक नहीं आया था। चोको उसे कॉल करने की कोशिश करती है, बट वो चैरी के अंकल की शॉप में नहीं, आई मीन ऑफिस में होता है एंड उसका कॉल नहीं उठाता। कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, क्योंकि उन सभी को फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए थी, बट किम यून अभी तक नहीं आया था। चोको उन सभी के पास जाकर सॉरी बोलती है और कहती है कि वी आर रियली सॉरी, बट आज हम आपको फाइनेंशियल कंसल्टेशन नहीं दे पाएंगे। जिसे सुनकर सभी कस्टमर्स गुस्सा करने लगते हैं। बट गाइस गेस व्हाट, तभी पीछे से किम यून भागते हुए अंदर आता है एंड चोको वाज लाइक तुम्हारे इंटरव्यू का क्या हुआ। किम यून उन सभी को हेलो बोलता है एंड कहता है कि हाय आई एम योर फाइनेंशियल कंसल्टेशन किम यून एंड एक एक करके उन सभी को फाइनेंशियल एडवाइस देना स्टार्ट करता है, जिसे देखकर चाको एंड दालशू काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो सभी अपने अपने काम में लग जाते हैं। दालशू जब नोटिस करता है कि किम यून चोको को देखकर स्माइल कर रहा है तो उसे काफ़ी जेलसी होती है। दालशू वाज लाइक तू मेरी बंदी पे नज़र डाल रहा है, अब तो तेरा गेम बजाना ही पड़ेगा। सेम नाइट जब वो सभी कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो चोको जानबूझकर दालशू को गार्बेज बाहर फेंकने के लिए कहती है। दालशू कहता है नोना व्हाट्स रॉन्ग विद यू, आई मीन ये तो गलत है ना, हमेशा कचरा फेंकने मैं ही क्यों जाऊँ। उसके जाने के बाद चोको किम यून को चॉकलेट्स देना चाहती थी, बट इससे पहले वो उससे पूछती है कि आखिर तुम इंटरव्यू छोड़कर यहाँ क्यों आ गए। किम यून कहता है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्ही ने मुझसे कहा था कि मैं तभी खुश रहूँगा जब मेरे आसपास के लोग खुश रहेंगे, और अगर मैं नहीं आता तो यहाँ के सभी कस्टमर सैड हो जाते ना, इसीलिए। जिसे सुनकर चोको सैड हो जाती है एंड उसे चॉकलेट्स नहीं देती। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे किम यून की मॉम आती हैं एंड उस पर काफ़ी गुस्सा करती हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर की हेल्प से उन्हें भी पता चल गया था कि किम यून कोई जॉब वॉब नहीं करता, बल्कि वो तो चोको की शॉप में फाइनेंशियल एडवाइस देता है। किम यून कहता है मॉम आखिर मैं आपके लिए कौन हूँ, क्या आपने मुझे डैड को रिप्लेस करने के लिए पैदा किया है। बचपन से लेकर आज तक मैंने वही किया है जो आप चाहती थी, बट वो मैंने कभी नहीं किया जो मेरा मन चाहता था। बट अब मुझे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपका बेटा होने से पहले मैं किम यून हूँ। अब अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर आंटी तो वहीं पे बेहोश हो जाती हैं, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। किम यून जब घर में होता है तो चोको उससे मैसेज करके पूछती है कि क्या तुम्हारी मॉम ठीक है, इज योर मॉम ओके। तो किम यून उसे कॉल करके बताता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, बट उन्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है। एंड देन कहता है अब मैं और ये नहीं कर पाऊँगा, आई मीन मुझे नहीं लगता कि कल से मैं कैफ़े आ पाऊँगा, सो प्लीज़ मेरा वेट मत करना। जिसे सुनकर चोको काफ़ी सैड हो जाती है एंड फाइनली इस वैलेंटाइन डे के दिन भी किम यून ने उसका दिल तोड़ दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं एंड हमें पता चलता है कि अब दालशू काफ़ी फेमस एक्टर बन चुका है, जिसकी कमर्शियल वीडियो चोको भी देख रही है एंड उसके लिए काफ़ी हैप्पी होती है। जब वो कंप्यूटर में अपने शॉप प्रोफाइल को अपडेट करने की कोशिश करती है तो वो उससे नहीं बनता। तभी वहाँ किम यून आकर कहता है कि
क्या तुम जॉसनीरा से हो जो तुमसे ये नहीं आ रहा? एंड उसके पास जाकर उसकी हेल्प करता है। बट गाइस, गेस व्हाट, ये तो बस चोको का इमेजिनेशन था। वहीं दूसरी तरफ हम किमयून को देखते हैं जो कि फाइनली अब बैंक में जॉब कर रहा है, बट वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसके सीनियर्स भी उस पे काफी गुस्सा करते हैं। यहाँ किमयून उनकी काफी डांट सुनने के बाद काफी स्टाइल से उन्हें अपना रिजाइनेशन लेटर देने चाहता है, जिसे देखकर थोड़ी देर के लिए तो सीनियर भी डर जाते हैं, बट वो ऐसा नहीं कर पाता एंड उनके पास जाकर कहता है कि ये लीजिए आपकी कॉफ़ी, प्लीज़ इसे एंजॉय करिएगा। तभी थोड़ी देर बाद मॉम उसके लिए लंच लेकर आती हैं एंड देन वो दोनों साथ में बैठकर लंच करते हैं। मॉम कहती हैं, जब से तुमने जॉब किया है तब से मैंने कभी भी तुम्हें खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, इसलिए मैं तुम्हें हंसने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। सो प्लीज आज से तुम वही करना जो तुम करना चाहते हो। अगर तुम्हें यहाँ जॉब करना पसंद नहीं तो छोड़ दो, बट तुम वही करो जो तुम्हारा मन चाहता है। चोको जब चॉकलेट्स बेचने की कोशिश कर रही थी तभी वहाँ कोई आकर उसकी चॉकलेट्स उठाता है, जिसे देखकर उसे लगा कि शायद ये किमयून होगा, बट वो किमयून नहीं बल्कि दालसू होता है जो कि उससे मिलने आया था। वो दोनों जब बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ किमयून आता है, जिसे देखकर चोको वाज लाइक, ओ माय गॉड, कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही, क्योंकि किमयून मुझे फिर से दिखने लगा, बट इस बार ये इतना रियल क्यों लग रहा है। किमयून उससे बात करने की कोशिश करता है, बट चोको कहती है, ओ गॉड, अब तो इमेजिनेशन बात भी करने लगा, कहीं मैं सच में पागल तो नहीं हो जाऊंगी। किमयून जब उसके पास जाता है तो चोको उसके साथ क्या करती है ये तो आप खुद ही देख लो। किमयून को मारने के बाद चोको को पता चल जाता है कि ये उसकी इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच में किमयून है। दालसू कहता है, नूना ये सच में किमयून ही है, आपका इमेजिनेशन नहीं। और फिर क्या था, जिसके बाद तो वो सभी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। चोको चॉकलेट्स बनाने में बिजी हो जाती है तो किमयून सभी को फाइनेंशियल एडवाइस देने में, क्योंकि वो हमेशा से यही करना चाहता था और उसे ऐसा करके खुशी मिलती है। और वहीं दूसरी तरफ दालसू एंड चेरी की स्टोरी भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जिसे देखकर चोको वाज लाइक, क्या ये वही लड़का है जो अभी तक मेरे पीछे पड़ा हुआ था क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था? I mean, कोई इतना जल्दी किसी और को पसंद कैसे कर सकता है? किमयून कहता है, क्यों, क्या तुम उसे मिस कर रही हो? एंड चोको को एक गिफ्ट देता है, जिसे देखकर चोको वाज लाइक, क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने इसे क्यों खरीदा? तुम्हें क्या पता कि इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और कौन से नहीं? क्या पता ये तुम्हारे लिए हार्मफुल हो? एंड किमयून वाज लाइक, पागल, अब बस भी कर, ये मैंने तेरे लिए खरीदा है। जिसे सुनकर चोको शॉक्ड हो जाती है। किमयून कहता है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, लाओ मुझे वापस करो। एंड उससे लेने लगता है, बट चोको उसे देने से मना कर देती है। एंड फाइनली यहाँ चोको को भी पता चल जाता है कि किमयून भी उसे पसंद करता है। आफ्टर दैट वो दोनों कुछ ऐसा करते हैं एंड इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाता है। बट गाइस, रुको जरा, सब्र करो, क्योंकि ड्रामा खत्म होने के बाद हमें एक एक्स्ट्रा सीन दिखाया जाता है, जिसे देखकर पता चलता है कि किमयून भी चोको को उसी दिन से पसंद करने लगा था जब वो उससे पहली बार मिला था, जहां उसने चोको की चॉकलेट्स टेस्ट करके उसकी तारीफ की थी। एंड फाइनली हैप्पी एंडिंग के साथ ड्रामा खत्म। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। तो मैं आपसे जल्द मिलती हूँ एक न्यू ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक एंजॉय योर लाइफ, बाय बाय।